नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। भारत पर हुआ पहलगाम हमला, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद में भारत अमेरिका के बीच संबंधों में आए उतार चढ़ाव ने हमें अब तक लगभग सभी को इस पूरी घटना का विशेषज्ञ बना दिया है। लेकिन सही मायने में कोई भी व्यक्ति इस बात को अभी तक नहीं जानता कि आफ्टर ऑल अमेरिका की मजबूरी क्या थी कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने आया। हम और आपने इस बात को इस तरह से कंक्लूड किया कि उन्हें नोबेल पुरस्कार चाहिए था या फिर वो रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाए थे इसलिए वो चले आए थे। तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन असल वजह अब तक भी नहीं समझ में आती। हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिमाग में डोनाल्ड ट्रंप को पागल मान लिया है, समझ लिया है कि कुछ नहीं, बस ये रात को कुछ और सस्ते नशे करता है, सुबह कुछ और लिख देता है। सब तरह की सारी बातें हैं, लेकिन असल वजह जियो डिप्लोमेसी में तो किसी को पता नहीं होती। आज मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूं, इसके पीछे का एक अलग एंगल आपके सामने रख रहा हूं। साथियों, पाकिस्तान के अंदर एक एयरबेस है जिसका नाम है नूर खान एयरबेस। ये उसकी मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। और ये नूर खान एयरबेस वो एयरबेस है जिसके ऊपर भारत ने हमला किया था ऑपरेशन सिंदूर के समय पर। इस नूर खान एयरबेस की कुछ फैसिलिटीज को भारत ने बर्बाद कर दिया था। अच्छा, इस नूर खान एयरबेस पर जो आग लगी थी उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी। पाकिस्तानी रिपोर्टर्स ने की थी और गूगल इमेज भी बताती थी कि जिस तरह से नूर खान ऐसा दिखता है उसको भारत ने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अच्छा, तस्वीरें पाकिस्तानी एयरफोर्स के एक एयरबेस नूर खान की थी। इस नूर खान एयरबेस को ऑपरेशन सिंदूर में तो खूब सुना, अभी फिर से सुना जा रहा है। क्यों सुना जा रहा है? अमेरिका का एक मालवाहक जहाज है जो कि सामान ढोने के काम आता है। वो जहाज जो माल ढोता है तो मालवाहक हुआ। उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर। भारत भी ग्लोब मास्टर यूज करता है। अमेरिका से 3-4 ग्लोब मास्टर्स रिपोर्टेड हैं, 3 और 4 ग्लोब मास्टर इस नूर खान एयरबेस पर खड़े हुए हैं। अमेरिकी ग्लोब मास्टर जो कि मालवाहक जहाज है, वो इस नूर खान एयरबेस पर खड़ा हुआ है। अब सवाल बनता है कि सर, एयरबेस पर यूज करने के लिए तो होती हैं, खड़ी हो जाती हैं चीजें, क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? माल ही आया होता तो मान लिया जाता। मुसीबत यह है कि यहां पर इस मालवाहक जहाज के साथ साथ कुछ अमेरिकी सैन्य अधिकारी आए हैं जो 3 स्टार रैंक के हैं। अब ये 3 स्टार रैंक की बात क्या है? और जिन्हें पाकिस्तानी रिसीव कर रहे हैं वो भी 3 स्टार जनरल रैंक के हैं। अर्थात भारत में अगर बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के लोग हैं। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से या फिर आर्मी चीफ से एक कदम नीचे वाले लोग हैं। 4 स्टार जनरल होते हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी। ऐसे ही यहां पर 3 स्टार रैंक के अधिकारी इन अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। सारी चीजें एक साथ घूमना शुरू होती हैं। दिमाग सीधा मई में पहुंचता है कि मई से लेकर अब तक ऐसा क्या घटित हुआ है। नूर खान एयरबेस पर अमेरिकी जहाज कर क्या रहे हैं और 3 स्टार जनरल्स यहां पर एक्सचेंज किस बात का कर रहे हैं। आज के सेशन में इस बात को विस्तार से चर्चा करेंगे। गुजारिश है चैनल को ज्यादा से ज्यादा साथियों के साथ साझा कर दें। आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में कुछ बातें पहले साझा कर लेता हूं। चूंकि 5 सितंबर के दिन टीचर्स डे के अवसर पर हमने अपनी पाठशाला और बातें बाजार की जो 2 हमारे एप्लीकेशंस हैं वहां पर हमारे कोर्सेज के साथ कुछ ऑफर्स दिए थे। आज रविवार मध्य रात्रि तक आप लोगों के लिए ये ऑफर्स वैलिड हैं, जिसमें अपनी पाठशाला के जो कोर्सेज मेरे द्वारा पढ़ाए गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैं, उनके साथ हमारी बुक्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही साथ में हमारे जो स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कोर्स बातें बाजार की पर हैं उस पर 30% ऑफ दिया जा रहा है। आप जाकर उसे एक्सेस कर सकते हैं। साथियों, आज से 2 दिन पहले मैंने एक सेशन किया था पंजाब में आई बाढ़ के ऊपर। भारत के पंजाब में बाढ़ आई हुई है और भारत में मानसून चल रहा है। तो ना केवल पंजाब में, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड बादल फटने की घटनाएं, इवन राजस्थान में बाढ़ की न्यूज हम लोगों ने कवर की है। पंजाब बाढ़ के ऊपर हमने सेशन किया, सिंधु जल समझौते के नाम से हमने किया, उत्तराखंड की बाढ़ पर किया, राजस्थान की बाढ़ पर। ये पिछले 2-3 दिनों के अंदर हुए, मतलब इस महीने भर के अंदर हुए हमारे सेशंस हैं। अंकित इंस्पायर राजस्थान पर भी हमने राजस्थान की बाढ़ को कवर किया। बाढ़ आ रही है और बाढ़ से लोगों की जानें जा रही हैं, जन सामान्य प्रभावित हो रहे हैं। हमने इन चीजों को आपके साथ साझा किया था। जब आप भारत की बाढ़ के बाद में पाकिस्तान की बाढ़ सर्च करते हैं गूगल पर, तो फ्लड इन पाकिस्तान भी आपके सामने एक बहुत सारी तस्वीरों के साथ निकल कर आ जाता है। मीडिया में सर्च करने निकलते हैं तो निकल कर आता है कि पाकिस्तान में हजारों लोग बाढ़ में मर चुके हैं, 1400 से ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं, 850 लोग मर चुके हैं। इस तरह की खबरें दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान की बाढ़ की भी चल रही हैं। वो बात दूसरी है कि पाकिस्तान में लोग, पाकिस्तान के मंत्री खुद बाढ़ को वरदान मांगते हैं, कहते हैं कि इस पानी को टब में भर के रखना चाहिए। खैर, इनके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे। लेकिन इसी बाढ़ को बहाना बनाकर
अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की मदद के लिए जहाज आते हैं। यूएस ने ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ के नाम पर फ्लड हिट एरियाज में मदद करने के लिए अपनी तरफ से सामान भेजा, और ये सामान का जहाज आपको नूर खान एयरबेस पर दिखाई दिया। बहुत ही सही आंसर है ये तो, कि अच्छा सामान लेकर आया है, इसमें क्या दिक्कत है? देखो सर, माल लेकर आया है, नूर खान एयरबेस पर आया है, इसमें क्या दिक्कत है? बाढ़ आ रखी है, बहुत सही है। बाढ़ के लिए मदद नूर खान पर आई है, बहुत सही। तो क्या नूर खान में बाढ़ आ रखी है? नहीं। तो नूर खान के अलावा क्या पाकिस्तान में कोई एयरबेस नहीं है? बहुत सारे हैं। क्या पाकिस्तान के जिन क्षेत्रों में, चाहे फिर वो इस्लामाबाद है, फिर चाहे फिर वो लाहौर है, कराची है, क्या इन क्षेत्रों के अंदर कोई एयरबेस नहीं है जहां ये रुक सकता था? रुक सकता था। नूर खान ही क्यों गया? पहली बात, भले ही खबर आपने ये बनाई हो कि यहां पर ह्यूमैनिटेरियन मानवीय सहायता भेजी है, ओके, जनरली मानवीय सहायता, भारत ने भी अभी थोड़े दिन पहले अफगानिस्तान के अंदर भूकंप आने पर मानवीय सहायता भेजी थी। मानवीय सहायता भेजते समय भारत के विदेश मंत्री, भारत के फॉरेन सेक्रेटरी, भारत के द्वारा स्पोक पर्सन, या फिर यूएन में, या फिर तमाम तरह से डिप्लोमेट्स आपको मानवीय सहायता भेजते हुए या उसकी खबर साझा करते हुए दिखाई दिए थे। यहां क्या हो रहा है? यहां पर सेंटकॉम के अधिकारी, अच्छा सेंटकॉम क्या है? अमेरिका ने पूरी दुनिया को 6-7 अपने विंग्स में बांटा हुआ है, एक तरह से समझिए जैसे भारत बोलता है ना नॉर्थ कमांड, सेंट्रल कमांड, वेस्टर्न कमांड, ऐसे वर्ल्ड को अमेरिका ने अपने राज की सहूलियत के हिसाब से कमांड्स में बांटा हुआ है। जैसे सेंट्रल पर कमांड करने के लिए सेंटकॉम है, ये वही सेंटकॉम है जिसके मतलब जो हेड था उसके रिटायरमेंट पर आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया था। उसी सेंटकॉम ने लाइफ सेविंग असिस्टेंस भेजी पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान ने इनसे मांग की थी कि हमें मदद भेजिए। तो पाकिस्तान को मदद भेजी गई C-17 एयरक्राफ्ट के अंदर इस एयरबेस पर, ताकि यहां से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मदद भेजी जा सके। पाकिस्तानी सेना की मदद की गई है, यह की गई है अमेरिका के सेंटकॉम के द्वारा। मतलब ये तो कितना जेन्युइन सा लग रहा है ना कि अरे सर, आपको अभी पता था कि यहां पर बाढ़ आ रखी है, बाढ़ के लिए राहत सामग्री भेजी गई है, ओके, हमें तो इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी उदाहरण दिया कि अफगानिस्तान में बाढ़ आई थी, भारत ने सामान भेजा, कोई सेना का अधिकारी नहीं था। इनके यहां क्या हो रहा है? न्यूज आती है कि यहां पर सैन्य अधिकारियों की लाइनें लगी पड़ी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो यूएस की एम्बेसी है वो इस बात को अवेयर कराते हुए बताती है कि हमने इस बाढ़ में अपनी तरफ से नूर खान बेस पर कुछ मदद भेजी है, और उस मदद के अंदर जो लोग तस्वीरों में दिखाई देते हैं, जो अमेरिकी अधिकारी यहां पर दिखाई देते हैं, वो सब वर्दीधारी हैं। वर्दीधारियों का अगर और जूम करके देखा जाए तो यहां पर पाक आर्मी के 3 स्टार जनरल दिखाई देते हैं जो यूएस के अधिकारियों को रिसीव कर रहे हैं। अर्थात भारत में अगर बात की जाए तो ये लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान के तरफ से अमेरिकियों को रिसीव कर रहे हैं। तो भाई साहब यहीं से सवाल उठने शुरू होते हैं, सोशल मीडिया पर मांग उठने शुरू होती है, कुछ तो गड़बड़ है। पहला, कोई भी ब्यूरोक्रेट यहां नहीं है, कोई डिप्लोमेट नहीं है, सेना का शासन है, सेना को ही सपुर्द किया जा रहा है, सेना नूर खान पर ही खड़ी है, राहत सामग्री के नाम पर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। यह चर्चा सोशल मीडिया पर बड़ा सवाल बन के उठने लगती है कि दुनिया को अमेरिका बेवकूफ समझता है। शायद वो बेवकूफ समझता है, इसी कारण से नूर खान पर बाढ़ के बहाने जहाज भेजा है, लेकिन अधिकारियों को साथ साथ भेज दिया, खुद के भी और पाकिस्तान के भी, जिससे कि कुछ बातें जग जाहिर हो गई। अब मैं आपको थोड़ा नूर खान के बारे में बता देता हूं, सो दैट आप इस बात की गहराई को समझ पाएंगे। अमेरिकी वजह समझ में आ गई, अब इस वजह के अंदर की खोज करते हैं कि कहानी क्या है। असल में पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है, विकिपीडिया पर प्राप्त जानकारी के अनुसार यहां पर मतलब काफी सारे जहाज खड़े हैं, वो जहाज जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स के काम आते हैं। पाकिस्तान की एयरफोर्स के अंदर अगर जहाज उड़ रहे हैं तो रिफ्यूलिंग के जहाज यहां पर खड़े हैं। इस तरह से नूर खान एयरबेस पर जहाज खड़े, पाकिस्तान के काफी सारे और भी एयरबेसेस हैं, उनमें से एक नूर खान है। अब अगर हम इसे मैप की दृष्टि से देखें तो ये भारत का मैप, ये पाकिस्तान का मैप। पाकिस्तान के अंदर अगर आप चलते हैं तो आपको यहां पर रावलपिंडी नजर आता है। रावलपिंडी को अगर आप और ध्यान से देखें तो ये मैप के अंदर इस तरह से अगर आप समझें तो ये पाकिस्तान के उत्तरी किनारे का सबसे ऊपर वाला एयरबेस दिखाई देता है। इस एयरबेस को अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो एयरबेस है जो पाकिस्तान का सबसे नॉर्थ में स्थित एयरबेस है। इस नॉर्थ में स्थित एयरबेस में जो लोकेशन है वो रावलपिंडी है।
इस एयरबेस को और नजदीक से देखें तो ये बहुत ज्यादा नजदीक है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के, बहुत ज्यादा नजदीक है चाइना के, बहुत ज्यादा नजदीक है सेंट्रल एशिया के, बहुत ज्यादा नजदीक है अफगानिस्तान के। सेंट्रल एशिया जो कि पहले तक यूएसएसआर हुआ करता था, अब वो छोटे छोटे सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बदल चुका है। अगर आप इसे यहां पर देखें तो ये नूर खान एयरबेस दिखाई पड़ता है। अब ये नूर खान एयरबेस पहले नूर खान एयरबेस के नाम से नहीं जाना जाता था, 2012 के बाद इसका नाम पड़ा, पहले ये चकलाला के नाम से जाना जाता था। नूर खान पाकिस्तान की सेना के एक बड़े अधिकारी थे, सेकंड कमांडर कहा जाता था इन्हें पाकिस्तान में जब से एयरफोर्स ने काम शुरू किया है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के आधुनिकीकरण के जनक इन्हें माना जाता है। इनके नाम पर इस चकलाला एयरबेस का नाम नूर खान एयरबेस पड़ा था। ये एयरबेस तो भारत से पाकिस्तान जब अलग नहीं हुआ था उस समय से भी ऑपरेशनल था। तब ये क्या काम आता था? असल मायने में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के द्वारा इस एयरबेस का उपयोग किया जाता था पायलट्स की ट्रेनिंग, पैराशूट से उनकी लैंडिंग, तमाम प्रकार के युद्ध अभ्यासों के लिए। क्योंकि ब्रिटिश सेना युद्ध तो यूरोप में लड़ रही थी, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जो सैनिक उपयोग में आ रहे थे वो भारत के, पाकिस्तान के, तब पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, यहां से सेना को भर भर के युद्ध में लड़ाने ले जाया जाता था। ट्रेनिंग के नाम पर ब्रिटिश अधिकारी या यूरोपियन अधिकारी इस जगह पर चकलाला एयरबेस पर ट्रेनिंग लिया करते थे। नूर खान भी उस समय पाकिस्तान तो था नहीं, उस समय ब्रिटिश सेना के अंदर ही अधिकारी हुआ करते थे। उनके नाम पर इस जगह का नाम नूर खान एयरबेस पड़ा। ये 2012 के अंदर इस जगह को नूर खान एयरबेस नाम दिया गया। ये नूर खान एयरबेस सुर्खियों में कब आना शुरू हुआ? जब भारत ने इसे ऑपरेशन सिंदूर में टारगेट किया। ये टारगेट किया, इसके पीछे की कहानी जब उजागर हुई तब लोगों को समझ में आया कि भारत ने असल मायने में अमेरिका को झुकने पर मजबूर किया था, आगे से बुलाने के लिए मजबूर कर दिया था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था मई के अंदर। अप्रैल के अंदर पहलगाम का आतंकी हमला होता है। मई में ऑपरेशन सिंदूर होता है। जून में पाकिस्तान का एक पत्रकार इस बात को दुनिया के सामने रख देता है कि नूर खान असल मायने में अमेरिका का पाकिस्तान में एक सीक्रेट एयरबेस है। बात बाहर आती है इस तरह से कि असल मायने में नूर खान एयरबेस है किसके पास? अब आपके दिमाग में सवाल आने लगेगा, सीक्रेट एयरबेस? क्या इसी एयरबेस के चलते ट्रंप और मोदी जी एक दूसरे के खिलाफ हो गए? चलिए इसको भी डिकोड करते हैं। असल मायने में अमेरिका पूरी दुनिया में लगभग 750 जगह पर अपनी सेना को बिठा के रखा हुआ है। अमेरिका दुनिया की पावर इसलिए नहीं है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है, वो इसलिए भी पावरफुल है क्योंकि उसकी सेना लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में लगभग हर देश पर निगरानी रख रही है। ऐसे में लगभग 750 अमेरिका के बेसेस हैं वर्ल्ड वाइड जहां पर अमेरिकी सेना ठिकाना बनाकर बैठी है, जिसमें से ये वाला जो एरिया है, गल्फ वाला जो एरिया है, ये सबसे प्रमुख एरिया कंसीडर किया जाता है। 750 से अधिक बेसेस 80 देशों में अमेरिका ने अपने बनाए हुए हैं, जहां लगभग 2.25 लाख सिपाही तैनात हैं। अमेरिका या तो उन देशों में अपने एयरबेस बना लेती है या सेना को बिठा देती है, या फिर वहां की सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर लेती है। जैसे जब अमेरिका को अफगानिस्तान में अलकायदा के खात्मे के लिए हमला करना था, तालिबान के खात्मे के लिए हमला करना था, तो उसने पाकिस्तान से उस समय उनका एक एयरबेस उधार मांगा था। वो एयरबेस बलूचिस्तान के अंदर शमगाई नाम से स्थित था, वो इन्होंने मांगा था। 2011 तक अमेरिका ने पाकिस्तान के इस एयरबेस को पाकिस्तान से उड़कर अफगानिस्तान में हमले के लिए उपयोग में लिया। हमले में उपयोग में लेने के बाद 2011 में इन्हें वापस सौंप दिया। इसके बाद ऑफिशियली पाकिस्तान अमेरिका का एक भी एयरबेस नहीं रखता। पाकिस्तान अमेरिका की गुड बुक्स में लंबे समय से है। कहा जाता है पाकिस्तान का उपयोग अमेरिका ईरान को, अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए करता रहा है। ठीक इसी तरह से पाकिस्तान को चाइना के खिलाफ भी अमेरिका आसानी से और सस्ते में उपयोग कर लेता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का अब नूर खान से क्या कनेक्शन है, अब उसे स्थापित करते हैं। असल में नूर खान के बारे में अब तक यह बात तो समझ में आ गई कि कुछ तो ऐसा है जिसकी सुगबुगाहट अब समाचारों में हो रही है। जून में यह खबर सबसे पहले उठी थी जब एक पाकिस्तानी पत्रकार ने यह कहते हुए दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था कि नूर खान एयरबेस पर तो पाकिस्तान के अधिकारियों को भी यह हिम्मत नहीं है कि वो अमेरिकी अधिकारियों से पूछ लें कि इसमें सामान क्या है।
अर्थात पाकिस्तानी सेना भी नूर खान एयरबेस में आउटसाइडर की तरह ट्रीट की जाती है। इतना ही नहीं, नूर खान में एक बार का वाकया साझा करते हुए पत्रकार कहते हैं कि एक बार अमेरिकी अधिकारी से किसी पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ने पूछ लिया तो उसने पिस्टल तान दी और कहा कि यह आपका कार्य क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब अमेरिका ने पाकिस्तान में अधिकृत रूप से तो अपना एयरबेस नहीं रखा हुआ है, लेकिन एक एयरबेस ऐसा है जिसे पूरी तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में छुपा कर रखा है। अब जब छुपा कर रखा है, दुनिया में जब ये तुम चिल्लाकर कहते हो कि 80 देशों में हम बैठे हैं, तो पाकिस्तान में छुपा के रखने की क्या जरूरत है? ये और ज्यादा बड़े प्रश्न खड़े करती है। जैसा मैंने आपसे कहा कि यहां पर आप जब पाकिस्तान को देखते हैं, तो पाकिस्तान से जस्ट ऊपर ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो कभी यूएसएसआर थे, चाइना, अफगानिस्तान जैसे देश थे, उनको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने संभवतः नूर खान में अपने कुछ स्ट्रेटेजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं। हो सकता है कि ये न्यूक्लियर वेपन भी हो। अब आप पूछेंगे कि ये क्या बयानबाजी है? असल मायने में अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर बॉम्ब रखने वाले देश हैं। भारत के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की संख्या लगभग 165 कोट की जाती है मीडिया रिपोर्ट्स में। यही लगभग 165 से 67 पाकिस्तान के पास कोट की जाती है। लेकिन जब आप गूगल सर्च मारेंगे तो आपको रूस के पास 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब और अमेरिका के पास लगभग 5500 न्यूक्लियर बॉम्ब का नंबर बताया जाता है। अमेरिका खुद यह जानता है कि अगर सारे बॉम्ब मैंने अपने पास रख लिए तो मुझे बर्बाद करने के लिए दुनिया के किसी भी देश को केवल एक बॉम्ब चलाना होगा, संभवतः चेन रिएक्शन होगी और पूरा अमेरिका जमीन से गायब हो जाएगा। उन 5500 एयर बॉम्ब्स का करेगा क्या? उन 5500 एटम बॉम्ब्स का वो करेगा क्या? ये बड़ा सवाल है। इसका मतलब इन देशों ने अपने सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन्स को एक ही जगह कंसंट्रेट करने की गलती तो नहीं की होगी। ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपको पता है कि इस गांव के ये सेठ जी हैं और इनके पास सारा सामान, सोना चांदी, इस गांव का सारा इन्हीं के पास है और ये भी अपने एक ही कमरे में सारा माल रखते हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि अगर पूरा गांव ये चाह ले कि सेठ जी को यहां से उखाड़ना है तो वो उस कमरे को ही हाईजैक कर ले जाएंगे? बिल्कुल वैसे ही अमेरिका अगर 5000 से अधिक न्यूक्लियर बॉम्ब रखकर पूरी दुनिया के नाक में दम करके रखता है, दुनिया का लगभग हर आतंकी समूह अमेरिका से नफरत करता है, तो ऐसे में क्या कभी यह संभव नहीं कि एक ही बॉम्ब गिराओ, अमेरिका को ही खत्म कर दो? तो अमेरिकियों ने इसका क्या काउंटर ढूंढ रखा होगा जिसे वो पब्लिक नहीं करते? उनमें से एक कयास लगता है कि अमेरिका ने जहां जहां दुनिया में अपने बेसिस बनाए हुए हैं, वहां वहां भी उसने न्यूक्लियर बॉम्ब सेटल किए हुए हैं। ऐसे में ही एक सीक्रेट बेस के रूप में नूर खान का नाम लिया जाता है, क्योंकि ये ऑन पेपर नहीं है। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा कि इसका मतलब आप कह रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब है वहां पर? कयास है। मैं कोई खोजी आदमी नहीं हूं और ना ही मैं वहां की सरकार से संबंधित हूं। चर्चाएं जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप के दौरान निकल कर आई, अब उस पर हम जब संदेह हर चीज पर होता है तो इस बात पर भी जिक्र करने का कारण ढूंढते हैं। चलिए थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हाल ही के समय पर जब आपने और हमने देखा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, वो बिगड़ने की घटना शुरू कहां से हुई थी? पहलगाम तक तो सब ठीक था। 22 अप्रैल को भारत के ऊपर जब हमला हुआ तब भारत के समर्थन में अमेरिका बोला था। 26 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि साहब आपको पता है कि भारत पाकिस्तान के बीच में मामला बिगड़ रहा है? डोनाल्ड ट्रंप का यह आधिकारिक रूप से बयान है जो इस समय मीडिया में उपलब्ध है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत पाकिस्तान मेरा कोई बिजनेस नहीं है भाई। वो हजारों साल से लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे, मेरा कोई उसमें कंसर्न नहीं है। दैट वाज ए बैड, ये बोलते हैं दे हैव बीन टेंशंस ऑन द बॉर्डर 1500 years, इट्स बीन द सेम बट आई एम श्योर दे विल फिगर इट आउट। अपनी तरफ से बोले ये अपने आप सेटल कर लेंगे, ये मेरा मतलब नहीं है। जो व्यक्ति 10 दिन पहले तक भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ रही हॉस्टिलिटी, तनाव को देखने के बाद भी ये कह रहा हो कि ये मेरा मामला नहीं है, वो व्यक्ति अचानक इतना तेजू बनता है कि ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने के क्रेडिट के लिए 40 बार ये बोल देता है कि मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया, मैंने रुकवाया। आप और हमने इसको पागल डिक्लेयर कर दिया कि इसने रुकवाया। लेकिन असल मायने में ये मीडिया से भारत और अमेरिका का ध्यान आकर्षित करा के रखना चाहता था ताकि मूल मुद्दे पर आपका ध्यान ना जाए। अब मूल मुद्दे पर हम चलते हैं। कहानी क्या है, जब भारत ने पाकिस्तान पर हमले करने शुरू किए, पाकिस्तानियों ने यह सोचा था कि भारत पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर गोली फायरिंग करेगा, सीज फायर उल्लंघन करेगा, हम बदले की कार्रवाई कर लेंगे। पाकिस्तानियों के ख्वाब में भी नहीं था, क्योंकि बने हुए 75 साल के आसपास हो गए दोनों देशों को, भारत आज तक पाकिस्तान के अंदर गोला नहीं मारा। युद्ध भी हो लिए, हम अंदर जाकर के गोले नहीं मारे, बॉर्डर पे ही सब कुछ चलता रहा। भारत उठा और इस बार उसने बॉर्डर के अंदर घुस करके पाकिस्तान के एरियाज को टारगेट करना शुरू कर दिया, जिससे उसके डिफेंस सिस्टम की भी पोल खुल गई और
उसकी जो सैन्य तैयारी थी उसकी भी पोल खुल गई। अच्छा साहब, जब भारत ने पाकिस्तान में ये सब खेला खेला, भारत घुस घुस करके इनके एयर बेसेस को मारने लगा, तो पाकिस्तान को तरूरा चढ़ा, अरे हमको अंदर तक कोई घुस के कैसे मार सकता है, हम बदला लेंगे। बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी भी तैयार हो गए, उनने भी अपनी तरफ से गोले बारूद फेंकने शुरू किए। भारत को इन्फॉर्म किया गया कि आपके ऊपर ये हमले हो रहे हैं, पता चल ही रहा था, दिख ही रहा था, आप सब और मैं देख ही रहे थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि अगर ये नहीं रुकते हैं तो हमें फुल एंड फाइनल गेम बजाना पड़ेगा इनका। इन्हें रोकने का कोई तो तरीका हमें पता था, मतलब हमारी सीक्रेट सर्विसेज ने जो बात आप और मैं इतने सहज भाषा में कर रही है, सोचिए कि हमारी सीक्रेट सर्विसेज क्या क्या कर चुकी होंगी अब तक। ऐसे में उन्होंने इस बात को डिकोड कर लिया था कि कहां जाना उपयुक्त रहेगा, कहां फोड़ना ठीक रहेगा। ठीक है साहब, आपके सामने एक तस्वीर दिखाता हूं। यह वीडियो है पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस का, जब भारत ने 2 हमले नूर खान एयरबेस पर किए। पाकिस्तान डिनाई करता रहा, लेकिन यहां पर आपको पाकिस्तान के ही एक YouTube चैनल का वीडियो मैं दिखा रहा हूं, जिसमें नूर खान एयरबेस पर जब हमला हुआ तो यह व्यक्ति उस एयरबेस के बाहर खड़े होकर के इस बात को रिपोर्टिंग कर रहा है कि सारे लोग बाहर निकल आए हैं, भारत की स्ट्राइक हुई है नूर खान एयरबेस पर, और पाकिस्तान के लोग सड़क पर निकलकर अल्लाहू अकबर के नारे लगाते हुए भारत के विरोध में उतर आए हैं। यहां पर लोगों के बारे में यह व्यक्ति रिपोर्टिंग दे रहा था। मतलब यह तय हो गया था कि नूर खान पे भारत का हमला हुआ है। यह सोशल मीडिया पर तुरंत प्रभाव से उठकर तैरने लगा था कि भारत ने नूर खान को टारगेट कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया कंट्रोल्ड थी, वो इस बात को इग्नोर करती रही कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, नूर खान पर कोई हमला नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये सारी घटनाक्रम कब चल रहे थे? ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चल रहे थे, जिस समय 7 तारीख को ट्रंप ये कह रहे थे कि हाँ भाई, ये एक शेमफुल घटना है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति 7 तारीख को, जब भारत ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेट कर रहा है, उस समय ये कह रहा है कि हाँ सब सही शांति से हो जाएगा, 26 तारीख को कह रहा है कि ये मेरा मामला नहीं है, 7 तारीख को कह रहा है कि अपने आप खत्म हो जाएगा, अचानक 9 तारीख को ऐसा क्या होता है, ये सुपर एक्टिव हो जाता है। उस घटना को अगर आप रिलेट करेंगे तो वो ये तस्वीरें चिल्ला चिल्ला कर कह रही हैं। क्या है? ये है नूर खान एयरबेस पहले और ये है नूर खान एयरबेस बाद में। 23 मई की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, बाद की तस्वीरें हैं। यहां पर आप 10-11 मई की तस्वीरें देखते हैं, नूर खान एयरबेस पर हुए हमले के बाद में हुए सफाई की आप तस्वीरें देखते हैं। किस तरह से यहां पर चीजों को मई 10 के दिन जब चेक किया गया तो ये इस तरह से डिमोलिश्ड तरीके से दिखाई दी। ये तस्वीरें जब दिखाई दी, तारीखों पर नजर बनाए रखिएगा, ये 10 मई की तस्वीरें हैं, अर्थात 9 मई की रात की तस्वीरें हैं। और उसी समय पर 9 मई के दिन की ये यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की खबर है। सेक्रेटरी मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ से बातचीत करते हैं। दोबारा से तारीखों पर नजर करिएगा। 7 मई के दिन की खबर, 7 मई के दिन ट्रंप कह रहा है कि मुझे उम्मीद है कि सब सही हो जाएगा। 9 तारीख के दिन जब आपने नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसी रात को मार्को रूबियो पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कॉल करते हैं। तारीखों पर फिर नजर बनाइएगा। 10 तारीख के दिन शाम होते होते ट्रंप कहते हैं कि मैंने सीज फायर करवा दिया है। इससे पहले वो एक लाइन लिखते हैं और कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। पूरी रात चली बातचीत में मध्यस्थता के बाद भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 9 तारीख को सफाया, मार्को रूबियो का कॉल, ट्रंप का ट्वीट कि दोनों देश सीज फायर करने को तैयार हुए हैं। क्या बदला? किस तरह से यह तय हुआ कि मार्को रूबियो कहने को तैयार हुए कि मेरी बातचीत हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान के साथ और वो सीज फायर करने को तैयार हुए हैं। इस पर अमेरिकी अखबार लिखते हैं कि यूएस केवल क्रेडिट ले रहा है, खेला ये नहीं है। पाकिस्तानी धन्यवाद देते हुए घूम रहे हैं अमेरिका को, सर थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे से हमारी मदद करी, आपने सीज फायर करा दिया। अमेरिका बेशर्म होकर के अब उस आसिम मुनीर को अपने यहां इसलिए बुलाने के लिए तैयार होता है कि देखो हमने सीज फायर करा दिया। लोगों का ध्यान सीज फायर पर ले जाया गया, उस ट्रिगर पर नहीं ले जाया गया जो भारत ने दबा दिया। अब आप कहेंगे सर ये अमेरिका है, अगर चाहता तो ये मान ही लेता कि तुमने नूर खान पर हमला क्यों किया, हम तुमसे बदला लेंगे। नहीं नहीं, अमेरिका का ये गुप्त ठिकाना था, अमेरिका का गुप्त ठिकाना था। अमेरिका ये किसी को नहीं बताना चाहता था। अमेरिका का अगर ये डिफाइंड ठिकाना होता तो याद करिए, जब इजराइल और ईरान के बीच में संघर्ष शुरू हुआ, ईरान ने
इजराइल के ठिकाने जो कतर में थे या फिर अमेरिका के जो ठिकाने कतर में थे उन पर हमला किया था तो ट्रंप ने कहा कि आपने धन्यवाद करता हूं, आपने पहले इन्फॉर्म कर दिया, हमने सब हटा लिया था, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, अब चलिए शांति कर लेते हैं। मतलब ईरान ने जब कतर में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो ट्रंप उतर कर आए थे क्रेडिट लेने के लिए कि हाँ हाँ आपने बताकर हमला किया था। भारत ने बताकर हमला नहीं किया था। नूर खान तो अमेरिका ने खुद ने किसी को नहीं बताया हुआ, ये तो हमारी सीक्रेट सर्विसेज संभवतः जानती थी कि यहां कुछ मैसी है, और जब हमने उसे टारगेट किया तो रातों रात फोन घूमते हैं और अमेरिका उतर पड़ता है कि इस बात को अगर हम ये कह दें कि नूर खान पर हमला हुआ था इसलिए हम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि लोग हमारी कमजोरी को पकड़ जाएं और हमारे राज खुल जाएं। इससे बेहतर यह होगा कि हम दोनों को फोन करवा दें या फिर क्रेडिट ले लें। असल में क्रेडिट केवल इतना ही तो लेना था। पाकिस्तान को बोलेंगे कि तुम फायरिंग स्टॉप कर दो, इंडिया ने तो कह ही रखा था आप फायरिंग स्टॉप करेंगे हम अपनी तरफ से रुक जाएंगे, क्योंकि भारत ने साफ कहा था हम रिटेलिएटरी घटना नहीं चाहते, अगर आप करेंगे तो हम बदले की कार्रवाई करेंगे। मतलब पाकिस्तान का रुकना ही हमारे लिए सीज फायर था, हमारे लिए कुछ और था ही नहीं। हम तो बार बार बोल रहे थे, हमने ऑपरेशन सिंदूर करते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही तो लाइन बोली थी कि हमने वो काम किया जो हमें करना था, हमने कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं की है। पाकिस्तान अगर ऐसा नहीं करेगा तो हमारी तरफ से काम खत्म है, और अगर वो करेगा तो हम जबरदस्त का बदला लेंगे। भारत बिल्कुल वही कर रहा था। पाकिस्तान को अमेरिका ने चुप कराया, हम शांत हो गए। हमारे सीज फायर का क्रेडिट मिस्टर ट्रंप ले गए, क्योंकि उन्हें अल्टीमेटली इससे नूर खान को सुर्खियों से दूर रखना था। अब आप पूछेंगे ये तो सर आपने एक थ्योरी बना दी कि साहब ऐसा हुआ था। चलो इस थ्योरी के साथ में कुछ तर्क देता हूं। 4 सितंबर के दिन की एक कटिंग देखिए। पाकिस्तान के इसी नूर खान की कुछ तस्वीरें बाहर आती हैं। मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, चौथे महीने में आप एंट्री करते हैं और उस समय नूर खान एयरबेस का वो टुकड़ा जो भारत ने फोड़ा था उसका रीबिल्डिंग शुरू होता है। 4 तारीख की खबर है, यहां पर आप तारीखों पर नजर डाल सकते हैं। पाकिस्तान में इसी जगह पर पुनर्निर्माण शुरू होता है। 4 तारीख को पुनर्निर्माण शुरू होता है और अगले ही दिन अमेरिकी ग्लोब मास्टर इसी जगह नूर खान पर उतर जाते हैं। इसे आप महज एक अगर इत्तेफाक कहते हैं तो फिर इस इत्तेफाक से आपको निश्चित ही वास्ता रखना चाहिए। अमेरिकी एक एयरक्राफ्ट जो यहां पर आ रहे हैं, ये पाकिस्तानी जो पत्रकार हैं वो बार बार उठाते रहे हैं कि यहां पर बहुत सारे अमेरिकी आते जाते रहे हैं, लेकिन उनसे कोई पूछता तो फिर वो नाराज हो जाते हैं। अब तो ये ग्लोब मास्टर ने सिद्ध कर दिया कि असली कहानी यहां कुछ और गढ़ी जा रही है। बाढ़ का सहायता एक बहाना है, अगर मानवीय सहायता थी तो फिर फॉरेन डेलीगेट्स को इन्वॉल्व होना था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इन्वॉल्व होते, सेक्रेटरी इन्वॉल्व होते, एम्बेसडर इन्वॉल्व होते, कोई इन्वॉल्व नहीं था। इन्वॉल्व थी तो केवल सेना। मैं फिर से याद दिला दूं, नूर खान एयरबेस पाकिस्तान में अमेरिका का गुप्त वो अड्डा जिसको भारत ने टारगेट करके अमेरिका की असल में वो नस दबाई थी, जिसके चलते पाकिस्तान को उसने कहा कि तुम गोला रोको, भारत तुरंत सीज फायर को कहेगा, क्योंकि भारत ने कह रखा था कि उधर से शांति हमारी शांति। ऐसे में अमेरिका भले ही क्रेडिट लेता रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ही सही चीजें खुल खुलकर सामने आ रही हैं। यही कारण है कि ट्रंप अपने इस झूठ को और बलवती देने के लिए आसिम मुनीर को इतनी इज्जत दिलाते चले गए ताकि भारत में चर्चा अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती की हो, ना कि नूर खान एयरबेस की। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को इस विषय पर एक नया एंगल पता चला होगा। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी साथियों के साथ इसे साझा करिए। और हाँ, अगर आप पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी हैं तो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी की अगर आप तैयारी करते हैं तो अपनी पाठशाला पर जाइए, रात 12 बजे तक वहां पर ऑफर वैलिड है। और अगर आप मार्केट में विश्वास रखते हैं, ट्रेडिंग में विश्वास रखते हैं या फिर स्टॉक मार्केट में, तो आप हमारे बातें बाजार की ऐप को भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। बेहतरीन ऑफर रात मध्य रात्रि तक वैलिड है। थैंक यू सो मच।